हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिम गाइड वंस अगेन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यूएस डॉलर की वैल्यू रोज कैसे बढ़ती या घटती है। डॉलर जो कभी 40-45 का हुआ करता था, आज अराउंड 85 या 87 हो चुका है। आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं कि आज रुपए की वैल्यू गिर गई, डॉलर की वैल्यू इतनी बढ़ गई, आज का एक्सचेंज रेट ये है। इस प्रकार की खबरों से पूरा न्यूज़पेपर भरा होता है और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हैं तो इस प्रकार की खबरें आपको ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, इसका हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ में ही किन वजहों से हमारी करेंसी एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट होती है, इसके पीछे का साइन समझेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर हम करेंसी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की बात करें तो अगर किसी देश की करेंसी मजबूत होती है तो उसको हम एप्रिसिएट बोलते हैं कि करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया। वहीं पे अगर करेंसी कमज़ोर हो गई तो हम बोलते हैं करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ। अगर हम यूएसडी और आईएनआर को ले लें तो अगर एक यूएसडी आज 70 रुपये का है और कल एक यूएसडी की कीमत 60 रुपये हो गई तो हमारी करेंसी एप्रिसिएट हुई, यानी रुपए की वैल्यू बढ़ गई। वहीं अगर आज यूएस डॉलर की कीमत 70 रुपये है और कल 80 रुपये हो गई तो हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि करेंसी बढ़ती है तो कैसे डेप्रिसिएट हो जाती है, इसको आप एग्जाम्पल से समझें। अगर आप मार्केट में यूएस डॉलर बाई करने जाते हैं तो पहले आपको 60 रुपये देना पड़ता था, लेकिन जब आपकी करेंसी डेप्रिसिएट हो गई तो आपको 80 रुपये देना पड़ रहा है, यानी 20 रुपये आपको ज़्यादा लग रहा है। आपको मिल रहा है केवल $1, यानी ये सिंपली चलता है कि आपको अपनी करेंसी में कितना पैसा देना पड़ रहा है। अगर आपको अपनी करेंसी में कम पैसा देना पड़ रहा है सेम चीज़ के लिए तो आपकी करेंसी मजबूत है, आपकी करेंसी एप्रिसिएट है। वहीं पे अगर आपको सेम 1 यूएसडी के लिए ज़्यादा आपको रुपए देना पड़ रहा है, आप 100 रुपये आपको 1 यूएसडी मिल रहा है, कल अगर उसी 1 यूएसडी के लिए आप 200 रुपये दे रहे हैं तो आपकी करेंसी गिर गई है। तो ये पूरा होता है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। अब अगर हम कारण की बात करें किस वजह से एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होता है किसी करेंसी की, तो इसको आप दो देशों के कंपैरिजन में समझ सकते हैं या दो करेंसी के बीच में समझ सकते हैं। पहला जो मेन कारण होता है डिमांड सप्लाई की, जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू हमेशा आपको ज़्यादा दिखेगी, वो करेंसी एप्रिसिएट होगी। अब यहाँ पे अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो जो दुनिया का व्यापार है, जो दुनिया का पूरा ट्रेड है, वो ज़्यादातर यूएस डॉलर में होता है। इस वजह से आए दिन यूएसडी की कीमत आपको बढ़ती हुई दिखती है। साथ में दूसरी भी करेंसी हैं जैसे यूरो है या और कोई सिंगापुर डॉलर है, इनकी करेंसी भी इन्हीं वजह से आपको बढ़ती या घटती दिखती है। अब अगर मार्केट में डेली जब आप ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो आपको बिल का पे करना होता है। अगर ज़्यादा ट्रेड यूएसडी में होगा तो यूएसडी लोग ज़्यादा खरीदेंगे, हर देश के लोग यूएसडी खरीदेंगे और जिस भी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी, बायर ज़्यादा होंगे मार्केट में, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी मांग बढ़ जाएगी और वो करेंसी एप्रिसिएट हो जाएगी। तो डिमांड सप्लाई का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है। सेकंड, इन्फ्लेशन। अगर किसी देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वहाँ की करेंसी डेप्रिसिएट होगी और जिस देश में इन्फ्लेशन कम है वहाँ की करेंसी एप्रिसिएट होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेम प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे ज़्यादा पैसे आपको पे करने होते हैं। अगर आप समझें कि इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आपको 100 रुपये का जो सामान यूएस में 100 रुपये में मिल रहा है वो इंडिया में आपको 150 में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसकी वजह से भी करेंसी एप्रिसिएट और डेप्रिसिएट होती है। थर्ड,
इंटरेस्ट रेट, अगर किसी देश में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वहाँ की करेंसी एप्रिसिएट होती है। ऐसा इसलिए होता है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वहाँ इन्वेस्ट करते हैं कि उनको एक अच्छा रिटर्न मिलता है, तो वहाँ पे FFI का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और जिस देश की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा पैसा आता है, इस वजह से वहाँ की करेंसी मजबूत हो जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रेड डिफिसिट। अगर हमारा ट्रेड डिफिसिट ज़्यादा है तो हमारी करेंसी कमज़ोर होगी। अगर भारत के हम ट्रेड डिफिसिट की बात करें तो हमारा ट्रेड डिफिसिट हमेशा होता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अगर हम चाइना से देखें तो हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है। चाइना एक ऐसा देश है जिसका ट्रेड सरप्लस में होता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट कम करता है। तो जब किसी देश में ट्रेड का डिफिसिट होता है तो वहाँ की करेंसी डेप्रिसिएट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में, उसके लिए आपको बार बार करेंसी खरीदना पड़ेगा। अब आप समझिए कि अगर हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है तो हमको बार बार फॉरेन जो सेलर हैं उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको USD बाई करना पड़ेगा या उनकी करेंसी बाई करना पड़ेगा। इससे हमारे देश की करेंसी कमज़ोर होती है, क्योंकि हमारे देश की करेंसी की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो ट्रेड डिफिसिट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। अब अगर हम समझें कि करेंसी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन से हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी देश की करेंसी डेप्रिसिएट हो रही यानी गिर रही है तो एक्सपोर्टर को फायदा होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। एग्जाम्पल से अगर आप समझें, अगर आप कोई सामान $1000 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी करेंसी गिर गई, यानी जिस दिन आप एक्सपोर्ट किए उस दिन एक USD की कीमत 90 रुपये थी, लेकिन करेंसी डिप्रिसिएट हो गई और वो 100 रुपये हो गई, तो आपको उसी में 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। यानी अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर हैं डिप्रिसिएट होने से उनको फ़ायदा होता है और वहीं पे इंपोर्टर को नुकसान होता है। अब अगर हम इंडिया जैसे इकोनॉमी की बात करें जहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा होता है, तो अगर हमारे देश की करेंसी डेप्रिसिएट होती है तो हमको हमेशा नुकसान होगा, क्योंकि हमें इंपोर्ट का बिल ज़्यादा पे करना पड़ता है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, और ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा है। हमारा ट्रेड डिफिसिट हमेशा रहता है, ट्रेड सरप्लस भारत शायद ही कभी रहा होगा या किसी देश के साथ होगा, तो हमें इंपोर्ट का बिल बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, इसलिए हमें काफ़ी नुकसान है अगर रुपया गिरता है। अब सेम उल्टा हो जाता है, अगर रुपया मजबूत होता है तो एक्सपोर्टर को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन इंपोर्टर को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें कम पैसे में ज़्यादा USD मिल जाएगा, तो उनको बिल पेमेंट करने में आसानी होगी। अब अगर एग्जाम्पल से समझें, अगर आप 1000 का लैपटॉप US से मंगाए, उस टाइम पे आपके USD की वैल्यू 50 रुपये थी, यानी 1 USD इक्वल टू 50 रुपये। अब 1000 USD का लैपटॉप था तो आपका 50,000 रुपये हो गया, तो आपको 50,000 रुपये पे करने पड़े। अब वहीं पे करेंसी अगर मान लीजिए डेप्रिसिएट हो जाती है और 1 USD 80 रुपये का हो जाता है, तो अब आपको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंपोर्टर को कितना नुकसान होता है अगर करेंसी डिप्रिसिएट होती है। और हमारे देश इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करती है, चाहे क्रूड ऑयल हो या और भी ज़रूरी सामान। तो भारत जैसे देश के लिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो होप आपको करेंसी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का पूरा खेल समझ में आ गया होगा। जब आप अगली बार न्यूज़ सुनेंगे इस प्रकार की, तो आपको समझ जाना है कि किस वजह से ये करेंसी एप्रिसिएट या डिप्रिसिएट हो रही है और हमारे देश की इकोनॉमी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।